Dear student of first year class, Assalamu alaikum. Today our topic is volume relationship. हम previous lecture में mass relationship, mass volume relationship, आज जो हमारी टॉपिक है वो volume relationship है. तो volume relationship में क्या होगा कि हम एक चीज़ का या तो वो रिएक्टेंट हो या वो प्रोडक्ट हो, उसका वॉल्यूम हम देंगे और दूसरे का वॉल्यूम हम डिटरमाइन करेंगे किसके मुताबिक, विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन वॉल्यूम. विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन वॉल्यूम मीन्स देखो दोनों में लिखा हुआ है वॉल्यूम रिलेशनशिप, माना एक का वॉल्यूम आपको दिया गिवन होगा, दूसरे का वॉल्यूम आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा. गिवन मीन्स किसका या तो होगा वो रिएक्टर सबस्टेंस का या होगा प्रोडक्ट सबस्टेंस का. एक का देंगे कहेंगे कि एक का डिस्टेंस समान करो, यहाँ पे आपको कहेंगे डिटरमाइन करो या तो रिएक्टर का या प्रोडक्ट का. ये दोनों में डिफरेंस, एक किस्म का प्रोपोर्शन बनाएंगे, ताल्लुक बनाएंगे. आपको कहेंगे कि इसके वॉल्यूम कितना है 5 क्यूबिक सेंटीमीटर है, आप बताओगे उसका वॉल्यूम क्या होगा. सपोज में ऐसे a प्लस बी गैस स्पेस भर रहा है सी, कहेंगे इसके आपको 50 क्यूबिक डेसीमीटर दे रहा हूँ, तो बताओ कि सी कितनी बनेगी. इसके मुताबिक वॉल्यूम कितना सी का क्यूबिक डेसीमीटर कितना बनेगा ये मालूम करना पड़ेगा. तो ये किस तरह से मालूम करेंगे. वी यूज़ वॉल्यूम रिलेशनशिप. इस रिलेशनशिप का क्या डिफरेंस, क्या डेफिनेशन क्या है. अच्छा यही सेम होगा. इन दिस रिलेशनशिप वी डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबस्टेंस, और ये जो सबस्टेंस होगा वो गैस फेस होगी फ्रॉम गिवन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबस्टेंस with respect to balanced chemical equation. With respect to the balanced chemical equation. तो वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होगा, we determine in this relationship we determine the volume of reactant or product substance from given volume of reactant or product substance with respect to the balanced chemical equation. With respect to the balanced chemical equation, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक का वॉल्यूम आपको देंगे, दूसरे का कहेंगे डिटरमाइन करो. वो वॉल्यूम या तो रिएक्टर का देंगे या प्रोडक्ट का देंगे, कहेंगे कि यहाँ प्रोडक्ट का डिटरमाइन करो या रिएक्टर का डिटरमाइन करो. किसके मुताबिक, गिवन वॉल्यूम के मुताबिक. और गिवन वॉल्यूम और इक्वेशन वॉल्यूम किस तरीके से मालूम करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स. ये आपको पहले बता चुका हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स. तो इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, वॉल्यूम रिलेशनशिप. तो अभी प्रॉब्लम करते हैं आपके सिलेबस के लिहाज से. एग्जाम्पल नंबर 1 मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी. मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ. ये स्टेटमेंट की डेफिनेशन होगी, स्टेटमेंट होगी, एक्सप्लेनेशन होगी. आइए अब इस पर प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि हमारा सारा फोकस किस पर होगा, प्रॉब्लम पर होगा.
क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने हैं। व्हाट इज, अभी ये मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस 8 STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये एवागेरो ने कहा था कि वॉल्यूम, कभी भी आप किसी भी गैस का वॉल्यूम निर्माण करोगे, जो मेरी एक कंडीशन यूज़ करोगे, नंबर ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर इज रिक्वायर्ड to burn 500 cubic decimeter of ethene। कह रहे हैं कि वॉल्यूम कितना चाहिए, किसका, ऑक्सीजन का। अगर हम ईथिन यूज़ करें 500 क्यूबिक डेसीमीटर, इधर आपको वॉल्यूम कह रहा है और इधर आपको वॉल्यूम दे रहा है, किसका दे रहा है, ईथिन का। तो विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन, अभी यहाँ पे नीचे इक्वेशन देगा, ईथिन, ये ईथिन का फार्मूला, ऑक्सीजन की मौजूदगी में बॉन्ड होगी O2, it gives carbon dioxide and water, and delta H means heat। अभी हमें किसका वॉल्यूम डिटरमाइन करना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइन करना है। 8 STP पर इज रिक्वायर्ड, हमें चाहिए टू बर्न 500 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ईथीन। कह रहे हैं कि अगर वॉल्यूम कितना होगा ऑक्सीजन गैस का, अगर मुझे 500 क्यूबिक डेसीमीटर बर्न करनी है, मीन्स इसका आपको वॉल्यूम दे रहा है और पूछ रहा है ऑक्सीजन का। अभी दोनों रिएक्टेंट साइड दे रहा है, देखो ना, ईथीन का वॉल्यूम दे रहा है और कह रहा है कि ऑक्सीजन की मुझे वॉल्यूम की ज़रूरत कितनी पड़ेगी वो डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट वी राइट डाउन द डेटा। किसका वॉल्यूम दिया, लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ईथेन इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ ईथीन C2H4 वो है 500 क्यूबिक डेसीमीटर। हमें किसका वॉल्यूम डिटरमाइन करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। नाउ सॉल्यूशन, तो इसको करने के लिए ऐसे फर्स्ट वी राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये वाली बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है। अभी लिखिए इक्वेशन, जैसे बिल्कुल ये हो गया ईथीन ऑक्सीजन की मौजूदगी में बॉन्ड हो रही है और हमें दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड डेल्टा H मीन्स हीट। अभी हम इसका रिलेशनशिप बनाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे इन दोनों का इक्वेशन वॉल्यूम, क्या करेंगे, इक्वेशन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम रिलेशनशिप है, जैसे मास वॉल्यूम में, मास में, अगर मास में तो दोनों का मास लिख रहे थे। अगर मास वॉल्यूम में थे तो एक का मास लिखे, दूसरे का वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या है, दोनों के वॉल्यूम में, तो आप रिलेशनशिप बनाओगे। एक का दिया गया है, लिखोगे वॉल्यूम ऑफ, जिसका डिटरमाइन करो पहले उसका लिखो, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, प्रोपोर्शन की साइन, जिसका दिया गया है वॉल्यूम ऑफ ईथीन। एक का वॉल्यूम आपको दे रहे हैं और दूसरे का आपको वॉल्यूम डिटरमाइन करना है। देखो सेम कंडीशन आ गई, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ईथीन, वॉल्यूम रिलेशनशिप है, माना एक का वॉल्यूम दे रहे हैं, दूसरे का वॉल्यूम डिटरमाइन करना है।
तो पहले लिखेंगे दोनों का इक्वेशन वॉल्यूम। तो हम इक्वेशन वॉल्यूम किस तरीके से मालूम करेंगे? नंबर ऑफ मोल के लिहाज से दोनों के इक्वेशन वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का एंड इथीन का। वो एवागेरो ने कहा था कि नंबर ऑफ वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए पहले तो बताओ इनके मोल कितने हैं। सर इसका मोल है 1, इसका मोल कितना है ऑक्सीजन का? सर 3 है। तो हमने एवागेरो ने पढ़ा था कि किसी भी गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर 8 STP। और यहाँ पे दे भी रहा है 8 STP। तो आपको सिंपली क्या करना है, इक्वेशन वॉल्यूम इनके 1 मोल है तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 22, इसका तो वॉल्यूम बनेगा क्या? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ये किसका हो गया? 1 मोल के लिहाज से हो गया इथीन का 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ये निकल गया किसका? इथीन का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के कितने बन रहे हैं? 1 बन रहे हैं इक्वेशन के लिहाज से। तो 1 के लिहाज से 22 के साथ देखो लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके? 1, 22.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। अब इसके मोल कितने सर? 3 है ऑक्सीजन के। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। (67.2 क्यूबिक डेसीमीटर। ये निकल गया किसका? ऑक्सीजन का। ये निकल गया इथीन का। ये दोनों क्या है? बैलेंस इक्वेशन वॉल्यूम ऑफ इथीन एंड ऑक्सीजन। ये लाजमी आपको डिटरमाइन करने अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या किया? 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसका जवाब है 67.2 क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये दोनों रखे ऑक्सीजन का कितना निकला इक्वेशन वॉल्यूम? सर ये निकला 67.2 क्यूबिक डेसीमीटर। इसका कितना निकला इथीन का? सर 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ये मैंने रख लिया। अभी आपसे पूछ रहे कि बताओ कि अगर इसके इतने मोल वॉल्यूम उठाएं 500 क्यूबिक डेसीमीटर इथीन के, माना 500 क्यूबिक डेसीमीटर है इथीन का उठाएं जो कंडीशन में दे रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कितना होगा। तो एक्स की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह लगाओगे एक्स। तो दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। करें सर ये 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर मल्टीप्लाई करेगा एक्स के साथ। ये 67.2 मल्टीप्लाई बाय 500 क्यूबिक डेसीमीटर। एक्स इज एयर। ये 22.4 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा? डिवाइड। तो 67.2 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 22.4। अगर इसको डिवाइड करोगे 1 टाइम, ये 3 टाइम लगेगा। अगर 22 को मल्टीप्लाई करोगे 67 तो 3 टाइम, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 500 के साथ तो आएगा 1500 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर अभी क्या हो गया लास्ट में लिखोगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 1500 क्यूबिक डेसीमीटर टू बाउंड द 500 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर आपको 500 क्यूबिक डेसीमीटर बाउंड करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना चाहिए? 1500 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा ये कह रहा है कि अगर बुक वाला ये कह रहा है इसके अगर आप 500 क्यूबिक डेसीमीटर उठाओगे तो ये ऑक्सीजन आपको चाहिए 1500, तभी ये प्रोसेस होगा, तभी ये रिएक्शन होगा या तभी ये कंडीशन पूरी होगी लिमिटेशन के लिहाज से।
तो हमने क्या किया, वॉल्यूम रिलेशनशिप का ये प्रॉब्लम किया जिसमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना मिल रहा था, 1500 क्यूबिक डेसीमीटर, 1500 क्यूबिक डेसीमीटर। आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि दोनों का वॉल्यूम हमें क्या करना था, एक का वॉल्यूम दिया गया था, दूसरे का वॉल्यूम डिटरमाइन कर रहे थे। किसका वॉल्यूम दिया गया था, ईथीन का दिया हुआ है, हम ऑक्सीजन का डिटरमाइन कर रहे थे। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया। पहले हम करेंगे इक्वेशन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल के लिहाज से, फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ये मेथड इजी मेथड तभी कराता हूँ, दूसरे मेथड भी हैं वो भी हम करेंगे पर लास्ट में। ये आपके इजी मेथड हैं जो ज़्यादातर हम इंटीटेस्टमेंट को यूज़ करते हैं, जैसे जल्दी में हम ये न्यूमेरिकल कर सकें। इसी का एक प्रॉब्लम है, इसी का ये कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही प्रॉब्लम है और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहा है। चलो कार्बन डाइऑक्साइड का करके देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। What is the volume of carbon dioxide? It is formed volume of carbon. What is the volume of carbon dioxide if we used 500 cubic decimeter of ethene? सेम कंडीशन दे रहा है, कह रहे हैं कि अगर हम 500 क्यूबिक डेसीमीटर ईथीन यूज़ करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा। तो यहाँ पे ईथीन हमारी सेम इक्वेशन होगी, सेम होगा। यहाँ पे लगेंगे वॉल्यूम ऑफ ईथीन 500 क्यूबिक डेसीमीटर। यहाँ पे किसका वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट वी राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो ऊपर दी गई है। ये ईथीन ऑक्सीजन की मौजूदगी में गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। अब रिलेशनशिप बनाए, वही रिलेशनशिप बनाएंगे कि सर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मालूम करना है, तो यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे, और किसका दिया गया है, सर ईथीन का सेम वॉल्यूम ऑफ ईथीन से। पहले वही फर्स्ट इक्वेशन वॉल्यूम, तो इक्वेशन वॉल्यूम किसका करेंगे, इक्वेशन वॉल्यूम हम ईथीन का इन कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ईथीन का 1 मोल है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, तो बनेगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वेशन वॉल्यूम। यहाँ पे इसके 2 मोल है तो 2 के लिहाज से 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। वही फॉर्मेशन, वही फार्मूला आपको याद करना है। यह आएगा 8 क्यूबिक डेसीमीटर। इसका हो गया ये इक्वेशन मालूम किसका, ईथीन का। कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेशन मालूम क्या हुआ, 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये वैल्यू पुट करें तो ये 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर। प्रोपोर्शन की साइन इसका हुआ 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर।
अब इसके कह रहा है कि 500 क्यूबिक डेसीमीटर अगर उठाएं तो ये कितना मिलेगा। वही कंडीशन, वही फॉर्मेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होगा 22.4 x, ये होगा 544.8, ये 22 पॉइंट मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करेगा, ये लगेगा 2 टाइम x इज इक्वल रहेगा 1000। इसका जो फाइनल जवाब क्या आया सर, इसका फाइनल जवाब आया, इसको पाड़ा मारोगे तो ये 2 टाइम, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 1000 क्यूबिक डेसीमीटर। ये इसका आंसर 1000 क्यूबिक डेसीमीटर, 1000 क्यूबिक डेसीमीटर, ये इसका आंसर है। तो आज आपने किया कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द वॉल्यूम इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आज मैंने एक प्रॉब्लम किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसी के प्रोग्रेस टेस्ट के जो प्रॉब्लम होंगे वो हम यहाँ पे करेंगे और उसके लिहाज से आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से करना है।